मिथ्या दृष्टि, ऐसे 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन यहाँ पर किया है। आप लोग चाहें तो जो भी है आप लिख सकते हैं और याद करना चाहें, मेरे हिसाब से याद होगा आप लोगों को इतना प्रकरण कि मोक्षणा प्रकाशक का 7वां अधिकार। 7वां अधिकार कैसा अधिकार है कि गुरुदेव श्री को इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपने हाथ से ये पूरा अपने नोटबुक में 7वां अधिकार लिखा था और वास्तव में प्रत्येक मुमुक्षु जीव को, आत्मार्थी जीव को हमें ये पूरा ही मोक्षणा प्रकाशक समय सार के साथ साथ पूरा ही मोक्षणा प्रकाशक अवश्य ही आत्मज्ञान स्वाध्याय करना चाहिए। और उसमें भी जो 7वां अधिकार है समय सार है, समय सार तो हमको विटामिन के जैसा काम करता है, वो अलग एनर्जी प्रदान करता है। और जो मोक्षणा प्रकाशक है वो हमारी गलतियों को चुन चुन के निकालता है, तो एंटीबायोटिक का काम करता है। तो जब बीमारी होती है तो कौन सी दवाई देते हैं डॉक्टर? एंटीबायोटिक भी देते हैं और साथ में विटामिन भी देते हैं। तो दोनों तरह की, इसलिए यहाँ दोनों दवाइयाँ चल रही हैं, समय सार भी और मोक्षणा प्रकाशक भी। तो हमें यहाँ 7वें अधिकार में ये 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया। कौन कौन से 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टि हैं? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, ऊहाभासी और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो 3 प्रकार के जो हैं, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और ऊहाभासी, ये 3 तो बिल्कुल मिथ्या दृष्टि ही हैं, गलत लाइन पर ही हैं। पर जो चौथे हैं उनका नाम क्या है? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। यानी है तो अभी मिथ्या दृष्टि, लेकिन कहाँ है, कैसे है? सम्यक के सन्मुख है, मतलब सम्यक के अंदर तो नहीं आए हैं, एंट्री तो नहीं हुई है, लेकिन अभी आंगन में खड़े हैं, सम्यक के सामने खड़े हैं। और सामने भी कैसे खड़े हैं कि अभी जस्ट बस उछलकर अंदर प्रवेश ही करने वाले हैं, सम्यक को प्राप्त करने ही वाले हैं। ऐसे सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों को यहाँ सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहा है। तो ये सम्यक सन्मुख जीव कौन है? यानी सम्यक दर्शन की पात्रता, हम सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन क्यों प्राप्त करना है? पहले ये तो देखिए, हम बात तो करते हैं सम्यक दर्शन क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? सुखी होने के लिए। सब तैयार हैं? सब सुखी होना चाहते हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं? सब सुखी, कुछ लोगों के हाथ खड़े नहीं है, सुखी नहीं होना चाहते, सब सुखी होना चाहते हैं। मतलब सब दुखी हैं? सब दुखी हैं? दुखी हैं। कैसे पता? दौलतराम जी ने लिख दिया है, जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख ते भयवन। अभी अपना विषय नहीं है कि हम ये कैसे पता करें, उनको कैसे पता लगा कि हम सब दुखी हैं। ये हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं। हमारी जो इधर से उधर की भागदौड़ है, हम जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था को बदल रहे हैं, हम यहाँ बैठे बैठे भी जब से बैठे हैं, 1.5-2 घंटे हो गए हैं लगभग, तो क्या सब एक ही अवस्था में बैठे हैं? जो हमारा पोस्चर चेंज हो रहा है, जो हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, ये बता रही है कि हम पहले जिस पोजीशन में थे उसमें हम सुखी नहीं थे। तो हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं। और सुबह से उठकर रात तक जो भी हमारा काम हो रहा है, घर छोड़ के तारंगा जी भी आए हैं, तो किस लिए आए हैं? कोई दुखी होने के लिए आया है कि चलो थोड़ा गर्मी में परेशान हो लेते हैं चल के, ऐसा सोच के कोई आया है? सब सुखी होने के लिए ही आए हैं, सुखी होने के लिए आए हैं। लेकिन सुखी हो गए क्या? आज तक हुए हैं क्या जो भी काम किया है? मैं ऐसा नहीं कहती हूँ यहाँ से जाने के बाद नहीं होंगे, यहाँ से जाने के बाद निश्चित रूप से हमको सुखी हो जाना चाहिए, तब तो यहाँ आने का हमारा प्रयोजन है वो सिद्ध होगा, वो सार्थक होगा। और यहाँ जो उपाय चल रहे हैं वो भी सुखी होने के लिए ही चल रहे हैं, तो हमको यहाँ से बराबर सुखी होकर ही जाना चाहिए। लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुए सुखी? क्यों नहीं हुए? क्योंकि उपाय गलत था। साइकिल में हवा निकल गई थी और पंप लेके हवा भरे जा रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं और हवा भर नहीं रही है। क्यों नहीं भर रही है? कि हवा निकली थी पिछले टायर की, हवा भर रहे थे आगे वाले टायर की। ऐसे ही सुखी होना चाहते हैं, लेकिन जो
उपाय कर रहे हैं, वो उपाय कहाँ कर रहे हैं कि जहाँ सुख है नहीं, जिसमें सुख है नहीं, जिसमें से सुख आएगा नहीं, सब उन्हीं चीजों में से सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं। अभी एक पॉइंट बताया था, विषयों में सुख बुद्धि, ये जो हमारी मान्यता है, हम कहाँ सुख चाह रहे हैं, कहाँ सुख देख रहे हैं, विषयों में। और विषयों में सुख होता है क्या? इस सुख कहाँ है? सुख किसका गुण है? सुख नाम का गुण वो आत्मा में है। अभी जितने भी विषय हैं, पंचेंद्रियों के विषय हैं, ये सब क्या है? तो उद्गल है। उद्गल में सुख नाम का गुण है नहीं, जिसमें है नहीं उसमें से आएगा कैसे? दूध को मीठा करना है और मैंने 1 चम्मच डाल दिया सफेद सफेद और मिला दिया और फिर टेस्ट किया, हो गया? नहीं हुआ। फिर एक और चम्मच डाला, फिर एक और चम्मच डाला, हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो डाला है वो क्या डाल रहे हैं? नमक डाल रहे हैं। तो नमक में मिठास है ही नहीं, तो उसमें से आएगी कैसे? तो सुख जहाँ है वहीं से प्राप्त होगा। तो सुख अपनी आत्मा में है और आत्मा को जानने से ही सुख की प्राप्ति होगी। तो जब जीव इस सुख की प्राप्ति के प्रयास करता है, आत्मा को जानने के प्रयास करता है, तो यहाँ पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन जीव है। सम्यक सन्मुख उसको नाम दिया है, जो अपने आत्मा को जानना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, या सरल शब्दों में कहें सुखी होना चाहता है। तो उस सुखी होने वाले जीव के लिए पात्रता, एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी योग्यता क्या होना चाहिए? हम इकट्ठे तो हो गए हैं, लेकिन पहले देख तो लें अपन एलिजिबल भी हैं कि नहीं है, हमारे में वो पात्रता भी है कि नहीं कि हम सुखी हो सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ लब्धिसार जी की गाथा है और मूल गाथा लब्धिसार जी की है, और उसमें कौन जीव ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। देखिए, जब भी सम्यक दर्शन प्राप्ति की बात आती है तो हम ये मान के चलते हैं, सबसे पहले सम्यक दर्शन 3 प्रकार के हैं। थोड़ी सी कर्णानुग की चर्चा होगी, आएगी आप लोगों को मेरे हिसाब से, जैसा मैंने पूछा है तो आप लोगों का थोड़ा कर्णानुग की है नॉलेज, तो उस आधार पर थोड़ी अपन बात करेंगे। सम्यक दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, औपशमिक, शारीरिक और शारीरिक। ठीक है, तो जब कभी किसी जीव को सम्यक दर्शन होता है सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है, वो कौन सा होता है? औपशमिक सम्यक दर्शन। और औपशमिक सम्यक दर्शन भी है, वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार का? एक प्रथमोपशम और एक द्वितीयोपशम। मतलब कि जब कोई जीव सुखी होने का प्रयास कर रहा है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, तो सबसे पहले उसको जो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा वो होगा औपशमिक सम्यक दर्शन। अब इन औपशमिक सम्यक दर्शन जो 2 टाइप का है, इन 2 में से कौन सा होगा? प्रथमोपशम। और फिर जब कोई वो छूट जाएगा उसका, फिर दोबारा करेगा तो फिर भी प्रथमोपशम। ये अलग टाइप की मैथ्स है, 1 + 1 भी 1 ही हो रहा था और यहाँ दोबारा कर रहे हैं 2 भी। इसका नाम है अलौकिक। ये अलौकिक चर्चा है, यहाँ गणित भी अलौकिक ही होती है। यानी जो भी कोई जीव, देखिए सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है, लेकिन प्रथमोपशम किसे कहेंगे और द्वितीयोपशम किसे कहेंगे? जो पहली बार हो वो प्रथमोपशम और जो दूसरी बार हो वो द्वितीयोपशम, फिर द्वितीयोपशम भी होना चाहिए, चतुर्थोपशम भी होना चाहिए। तो ऐसा अर्थ नहीं है। परिभाषा क्या है, इसका स्वरूप क्या है कि मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक, जिनको नहीं याद हो लिख सकते हैं, मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है उसका नाम है प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है उसे कहते हैं प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। और ये प्रथमोपशम सम्यक दर्शन किसको होगा? सम्यक दृष्टि को होगा कि मिथ्या दृष्टि को होगा? सम्यक दर्शन किसको होगा? मिथ्या दृष्टि को होगा कि सम्यक दृष्टि को होगा? अभी तो इतनी एनर्जी देकर गए हैं आपको, बहन फिर आवाज नहीं निकल रही आप लोगों की, कंफ्यूजन है। सम्यक दर्शन किसको होगा? मिथ्या दृष्टि को होगा। सम्यक दृष्टि तो है ही, लेकिन एक सम्यक दर्शन ऐसा भी होता है जो सम्यक दृष्टि को होता है। तो सम्यक दृष्टि को जो सम्यक दर्शन हो, यानी
क्षयोक्षम सम्यक दर्शन के अभाव पूर्वक, दूसरी परिभाषा है द्वितीयोक्षम की, क्षयोक्षम सम्यक दर्शन के अभाव पूर्वक जो औक्षमिक सम्यक दर्शन हो, ये औक्षमिक सम्यक दर्शन वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, क्षयोक्षम सम्यक दर्शन के अभाव पूर्वक जो औक्षमिक सम्यक दर्शन हो उसका नाम द्वितीयोक्षम। ठीक है, प्रथमोक्षम और द्वितीयोक्षम। मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो औक्षमिक सम्यक दर्शन होगा वो प्रथमोक्षम, और क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन के अभाव पूर्वक, और इसमें भी विशेष बात यह है श्रेणी चढ़ने के काल में, उक्षम श्रेणी चढ़ने के काल में, तो क्षयोक्षम सम्यक दर्शन के अभाव पूर्वक उक्षम श्रेणी के सन्मुख मुनिराज को जो औक्षमिक सम्यक दर्शन होता है उसे बोलते हैं द्वितीयोक्षम सम्यक दर्शन। तो हम यहाँ जो चर्चा करेंगे वो कौन सा सम्यक दर्शन प्रकट करना है अपने को, पहला वाला कि दूसरा वाला? हम यहाँ चर्चा करेंगे, यहाँ पे मुनिराज है, मुनिराज तो नहीं है, कुछ पूछना है? हाँ, तो यहाँ हम जो चर्चा करेंगे वो प्रथमोक्षम सम्यक के अनुसार करेंगे। तो यहाँ जो सारी चर्चा चलेगी, जो पात्रता की चर्चा चलेगी और ये जो पंचलब्धियों की चर्चा चल रही है, ये सब प्रथमोक्षम सम्यक की मुख्यता से, यानी जो जीव मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक औक्षमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनकी क्या पात्रता है और किस तरह की प्रक्रिया उनकी होती है, उसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए, प्रथमोक्षम सम्यक दर्शन, अब इस संबंध में एक बात और है कि प्रथमोक्षम सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करते हैं। मिथ्या दृष्टि ये तो अपन ने देख लिया, लेकिन क्या वो जीव अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि ही है वो प्राप्त करेगा, या जिसने कभी सम्यक तो प्राप्त करके छोड़ दिया है, मिथ्या दृष्टि हो गया है, फिर वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, तो वो प्राप्त करेगा? बराबर, यानी दो प्रकार के हैं मिथ्या दृष्टि जीव, एक अनादि मिथ्या दृष्टि और एक सादी मिथ्या दृष्टि। जिस जीव ने आज तक कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, आज तक कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, वो जीव कहलाते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितने लोग एकदम नए हैं? ज्यादा नहीं है, 2-3-4 हाथ में खड़े हैं, यानी सब पहले से कुछ पढ़े हुए समझे हुए हैं। ठीक है, तो एक तो है मिथ्या दृष्टि कैसे, जिन्होंने आज तक कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, वो कहलाते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि, यानी अनादि काल से जो मिथ्या दृष्टि ही रहे वो है अनादि मिथ्या दृष्टि। और दूसरे जीव इस टाइप के हैं जिन्होंने कभी मिथ्या दर्शन प्राप्त किया था, फिर छूट गया और अभी मिथ्यात्व में है, अभी मिथ्यात्व में है, तो वो कहलाएंगे सादी मिथ्या दृष्टि, यानी उनकी मिथ्यात्व की शुरुआत हम बता सकते हैं कि यहाँ से वापस से उनका मिथ्यात्व शुरू हुआ, तो वो कहलाते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। तो ये प्रथमोक्षम सम्यक अनादि मिथ्या दृष्टि को होगा कि सादी मिथ्या दृष्टि को होगा? दोनों को हो सकता है, प्रथमोक्षम सम्यक दोनों प्रकार के मिथ्या दृष्टि जीवों को हो सकता है। तो क्या क्या पात्रता है उसके लिए यहाँ गाथा है लब्धिसार जी की। चतुगदि मिच्छो सन्नी पुन्नो गभज विशुद्ध सागारो पड़मो सम्मंगे नदी पंचम वन लब्धि चरई मम्मी। चतुगदि मिच्छो, पहली पात्रता क्या है कि चतुर्गति का जीव, चारों गतियों के जीवों को ये प्रथमोक्षम सम्यक हो सकता है। चतुर्गति यानी कौन सी गति, कौन सी जगह, यानी गति में जाकर जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। हम मनुष्य हैं तो हम को हो सकता है, या देवगति में होगा? चारों गतियों में, चाहे नारकी हो, तिर्यंश हो, देव हो, मनुष्य हो, चारों गतियों में सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। कौन सा सम्यक दर्शन हो सकता है? प्रथमोक्षम। देखिए, आगे जो सम्यक दर्शन है शैक्षणिक या शैक्षणिक नहीं, शायद उस शायद सम्यक दर्शन की जो कंडीशन है वो तो कर्म भूमि के मनुष्य को ही होगा, लेकिन ये प्रथमोक्षम सम्यक चारों गतियों के जीवों को हो सकता है। लेकिन चारों गतियों में वो कैसा होना चाहिए?
मिच्छो, मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। सम्यक दृष्टि है तो उसको क्या होगा, वो तो है ही सम्यक दृष्टि। इसलिए चतुर्गति के जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि हो अथवा साधु मिथ्या दृष्टि हो, कोई से भी मिथ्या दृष्टि जीव हो, उनको ये प्रथमोपशम सम्यक हो सकता है। तो पहली पात्रता क्या है, चतुर्गति के मिथ्या दृष्टि जीव होने चाहिए। दूसरा फिर कहा संगी, संगी होना चाहिए। संगी किसे कहते हैं, मन सहित जो जीव हैं, मन सहित पंचेंद्रिय जीव हैं, उनको संगी कहते हैं। संगी की कंडीशन क्यों रखी, मन की क्या जरूरत है, बहुत बढ़िया, हित अहित का विचार। देखिए 5 इंद्रियों के माध्यम से हम विषयों का ग्रहण करते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ये चीज मेरे लिए हितकारी है कि अहितकारी है, वो मन के माध्यम से होता है। अभी आगे हम मोक्षा प्रकाशक के आधार से देखेंगे, तो वहाँ टोडरमल जी साहब ने क्या पात्रता दी है, सम्यक का अधिकारी कौन, तो तत्व विचार वाला, तत्व विचार वाला वो सम्यक का अधिकारी है। और ये विचार कौन कर सकता है, जिसके पास में मन है, मन का काम ही है विचार करना, हित अहित का विवेक करना। तो यहाँ संगी की कंडीशन दी, हम लोग संगी हैं कि नहीं हैं? तो संगी का काम क्या होता है, अभी हमको जो कहा है ना दीदी ने कि हमें अकेला लिखना नहीं है, अकेला सुनना नहीं है, अकेला बोलना भी नहीं है, विचार करना है। तो हम ये विचार करें कि हम अपने उस मन का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, हम विचार करते हैं कि नहीं करते हैं, हम पढ़ते बहुत हैं, पढ़ने में कमी किसी ने की नहीं है, क्योंकि गुरुदेव श्री की आज्ञा का पालन हम करते हैं। वेचार कला स्वाध्याय वो हम करते हैं। फिर हम सुनते भी बहुत है, कोरोना टाइम में सुनने की भी बहुत हमारी कैपेसिटी हो गई है, कंटिन्यूसली चलता ही रहता है हमारा, तो सुनते भी बहुत हैं। लेकिन आगे विचार करने के लिए हमने छोड़ा ही नहीं, टाइम ही नहीं छोड़ा है, एक के बाद एक के बाद, क्योंकि अभी तो सारे चैनल चलते हैं ना, तो अपने को सारे कवर करने होते हैं, सबका सुनना होता है अपने को, तो सबका सुन सुन के परिग्रह इकट्ठा कर लेते हैं बहुत सारा। बाहर का तो है ही, वो तो है ही, यहाँ पर भी बहुत सारा भर लेते हैं, लेकिन वो रस क्यों नहीं बन रहा है, वो जो उसका रिजल्ट आना चाहिए वो क्यों नहीं आता है। गाय क्या करती है, दिन भर चलती है, घास खाती है, फिर क्या करती है, दूध बन जाता है घास खाने से। वो दूध कब देती है, कि वो उसकी जुगाली करती है। तो हमने बहुत भर लिया है, हमारा भरा तो बहुत है, लेकिन अब उसका दूध कब बनेगा, उसका फायदा कब होगा, कि जब हम उसकी जुगाली करें, विचार करें। और ये विचार हमको मन मिला है, तो उस मन के माध्यम से, इस मन का, देखिए वैसे तो 5 इंद्रियां और मन ये हमको विषयों में उलझाने में निमित्त हैं, पंचेंद्रिय मन के विषयों में हमको ये उलझाती हैं, लेकिन ये हमको मिली हैं तो हम इनसे विषयों में उलझने का काम भी कर सकते हैं, वो तो चल ही रहा है अनादिकाल से, और हम इनको सुलझाने में भी निमित्त बना सकते हैं। तो इनका सही यूज करके, मोबाइल मिला है ना सबको, आजकल तो सबके हाथ में हो गया है, कोरोना ने सबके हाथ में मिला दिया, छोटा सा भी बच्चा हो उसके भी हाथ में मोबाइल है, तो अब इसका क्या यूज लेना है, ये मिल तो गया है, लेकिन इसके माध्यम से गलत काम भी किए जा सकते हैं और अपनी धर्म आराधना भी की जा सकती है। वैसे ही इंद्रियां हमें मिली है, मन हमें मिला है, तो इसके माध्यम से संसार को बढ़ाया भी जा सकता है, और संसार के अभाव करने का पुरुषार्थ भी ये मन सहित जीव भी कर सकता है। इसलिए कंडीशन दी है कि संगी होना चाहिए। जो जीव संगी नहीं है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति को सुखी होने का उपाय पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक और असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव, वो तो बस जैसा, इसीलिए वहाँ कर्म फल चेतना ऐसा कहा है कि जो कर्म का उदय है उसको बस भोगना है, खाली कुछ पुरुषार्थ ना विशेष कर्मों के अनुसार है, भाग्य के अनुसार है। पर हमको मन मिला है, तो इस मन का सार्थकता, इस मन का सदुपयोग वो क्या है कि हम इससे विचार करें, तत्व विचार करें। तो ये दूसरा कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, संगी होना चाहिए। फिर दिया पुण्यो, पुण्यो का मतलब क्या है, पर्याप्त होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए।
पूर्णो यानी पूर्ण, पूर्ण मतलब पर्याप्त, पर्याप्त का है मतलब पर्याप्त है हमारे पास में रुपया पैसा धन दौलत, और क्या पर्याप्त है, भोजन सामग्री वो भी पर्याप्त, और बुद्धि भी पर्याप्त है। वो पर्याप्त का अर्थ यहाँ पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त का मतलब 6 पर्याप्तियां कही गई हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। तो ये 6 पर्याप्ति सहित अपर्याप्त नहीं होना चाहिए, अपर्याप्त नहीं होना चाहिए। अपर्याप्त का मतलब है जिनकी आयु श्वास के 18वें भाग होती है। एक श्वास के 18वें भाग में जो मरण कर जाते हैं वो होते हैं अपर्याप्त, और यहाँ कहा है पर्याप्त, जिनकी पर्याप्तियां पूरी हो गई हैं। अभी वो विषय अलग है, आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी होगी पर्याप्तियों के संबंध में, ये तो वो विषय अलग है। फिर लंबी क्लास चले, लंबा विषय चले तो एक एक शब्द पे ही एक एक क्लास होगी इसमें, ऐसा है। पर्याप्त होना चाहिए। फिर है गब्भज, गब्भज यानी गर्भज होना चाहिए। देखिए जीव जो जन्म है, जन्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के जन्म होते हैं, सम्मूर्छन, गर्भोत्पाद जन्म सूत्र है। सम्मूर्छन, गर्भज और उत्पाद, ये 3 प्रकार के जन्म होते हैं। तो प्रथमोक्षम सम्यक कौन से जन्म वाले को होगा? गर्भ जन्म वाले को। यहाँ गर्भ जन्म कह के सम्मूर्छन जन्म वालों का निषेध किया है, उत्पाद जन्म वालों का नहीं, ये बात ध्यान रखनी है। गर्भज कहा है तो गर्भज कहा है मनुष्य और तिर्यंशों की अपेक्षा। मनुष्य और तिर्यंश या तो गर्भज होते हैं या सम्मूर्छन होते हैं। किन किन को गर्भज और सम्मूर्छन के अर्थ नहीं पता? हाथ खड़ा करेंगे ईमानदारी से। 1 2 3 लोग हैं, क्योंकि नहीं पता होगा तो फिर उनको समझ में ही नहीं आएगा, तो अपन थोड़ा सा बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग बेहिचक, क्योंकि शब्द सारे ऐसे आएंगे यहाँ पे। गर्भज का मतलब है जो गर्भ से जिनका जन्म होता है, जैसा अपने मनुष्यों में होता है, वो कहलाते हैं गर्भ जन्म वाले, यानी माता पिता के निमित्त से, संयोग से जिन जीवों का जन्म होता है वो कहलाते हैं गर्भ जन्म वाले। और सम्मूर्छन जन्म मतलब माता पिता के निमित्त के बिना वातावरण से ही जो शरीर बनाकर और जिन जीवों का जन्म हो जाता है वो कहलाते हैं सम्मूर्छन जन्म वाले। और तीसरा है उत्पाद जन्म। उत्पाद जन्म होता है देवों और नागरियों का, वो यानी जन्म लेते ही अंतर्मुख में पूरे बड़े हो जाते हैं, वो कहलाता है उत्पाद जन्म। तो यहाँ गर्भ कहा, गर्भज, गर्भज कह के सम्मूर्छन जो जीव हैं, सम्मूर्छन मनुष्य भी होते हैं, सम्मूर्छन तिर्यंश भी होते हैं। तो सम्मूर्छन जन्म वाले मनुष्य और तिर्यंशों का निषेध किया है। सम्मूर्छन मनुष्य का अपर्याप्त है तो वो पुण्यों कह के वहाँ उनका निषेध हो ही गया है। लेकिन जो सम्मूर्छन तिर्यंश है, स्वयंभू रमण समुद्र का नाम सुना आप लोगों ने? वहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो बड़े बड़े मगरमच्छ नहीं, सॉरी मछलियाँ हैं, मच्छ हैं, वो बड़े बड़े मच्छ वो कैसे हैं? सम्मूर्छन है। सम्मूर्छन है लेकिन पंचगुण स्नान करती हैं, सम्यक दृष्टि है। तो उन्होंने कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त किया? फिर उन्होंने कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त किया? वो तो सम्मूर्छन है, और आप पर मना कर रहे हैं सम्मूर्छन वालों को होगा नहीं, तो वो प्रथमोक्षम नहीं, वो क्षयोक्षम सम्यक दर्शन उन्होंने वहां पर प्राप्त किया है। ठीक है, यहाँ पर जो देख रहे हैं कंडीशंस वो किसकी देख रहे हैं? प्रथमोक्षम की, क्योंकि ये अभी तो पढ़ लेंगे सुन लेंगे, फिर बाद में दिमाग चक्कर खाएगा कि ऐसा कैसे हो गया, इसलिए ध्यान रखना है। तो वहां जो उनको सम्मूर्छन जीवों को सम्यक दर्शन है वो है क्षयोक्षम। यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं ये प्रथमोक्षम की। तो चारों गतियों के क्या कौन कौन से पॉइंट हुए हैं? चारों गतियों का मिथ्या दृष्टि, चतुर्गति मिक्षोभ, फिर संगीत, संगीत पंचेंद्रिय, ठीक है, पर्याप्त पुण्यो, और फिर चौथा है गर्भज, गर्भज होना चाहिए। फिर है अगला विशुद्ध। विशुद्ध का मतलब है कि विशुद्ध परिणाम सहित होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि भी कैसा होना चाहिए? विशुद्ध मिथ्या दृष्टि, धुला हुआ, नहाया हुआ। विशुद्ध मिथ्या दृष्टि कौन है? ये विशुद्ध मिथ्या दृष्टि है वो सम्यक सन्मुख, जिसे हम कह सकते हैं। विशुद्धि की चर्चा अपन करेंगे कथ्यों के संदर्भ में, यानी उसके परिणाम कैसे होने चाहिए। तो घोर तीव्र मिथ्या दृष्टि है,
सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, यानी जो कुछ स्पेशल काम होते हैं ना, विशेष काम, आयु का बंध होना हो, सम्यक दर्शन प्रथमोक्षम सम्यक की प्राप्ति होनी हो, तो बहुत अधिक तीव्र कषाय हो रही है, अत्यंत तीव्र, जो उत्कृष्ट परिणाम है कषायों के, उसमें भी नहीं होगी। और अत्यंत विशुद्ध है, बिल्कुल ही विशुद्ध है, उसमें भी नहीं होगी, ना आयु का बंध होगा, ना सम्यक प्रथमोक्षम सम्यक की प्राप्ति, क्योंकि वो अत्यंत विशुद्ध तो वैसे ही सम्यक दृष्टियों को ही ऊपर के स्थान में है। इसलिए ये विशुद्ध मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, और उस विशुद्धि की चर्चा अभी अपन करेंगे कि किस तरह के उसके परिणाम। विशुद्ध का मतलब है कि वो सम्यक प्राप्त करने का इच्छा तो हो, आकर तो बैठे यहाँ जो भी कोई आके बैठा है वो ऐसे ही आ गया है बिना विशुद्धि के। तीव्र कषाय सहित कोई जीव यहाँ बैठा है, किसी को लड़ाई झगड़ा मारना काटना ऐसा कुछ परिणाम हो रहा है नहीं है। बहुत अधिक लोभ लालच, मायाचारी, मान कषाय नहीं है, तो कषाय कुछ मंद है। विशुद्ध का मतलब है कषायों की मंदता है, तो विशुद्ध मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। और फिर शब्द है सागारो, सागार होना चाहिए। सागार मतलब, सागार का मतलब है साकार। सागार का अर्थ जो सागार यानी घर सहित वो अर्थ नहीं है। सागार का मतलब है साकार। साकार का मतलब है साकार ज्ञानोपयोग सहित होना चाहिए, यानी उपयोग दो प्रकार का है। जीव का लक्षण है उपयोग, और वो उपयोग दो प्रकार का है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। तो जिस समय जीव को प्रथमोक्षम सम्यक तो प्राप्त होने वाला है, उस समय वो कैसे उपयोग वाला होना चाहिए? ज्ञानोपयोग वाला। ज्ञानोपयोग होता है वो साकार कहा जाता है, तो साकार ज्ञानोपयोग में जो इससे जीव है उसको ये प्रथमोक्षम सम्यक प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग में क्या है? दर्शनोपयोग कहलाता है निराकार और ज्ञानोपयोग कहलाता है साकार। निराकार और साकार का मतलब क्या है कि दर्शन में कोई आकार नहीं बनते, है ना, ये ऐसे अपन सब बैठे हैं, यहाँ टक रहे हैं, ऐसे आकार दर्शन में नहीं बनेंगे। और ज्ञान में क्या ऐसे आकार चौकोर ऐसे आकार बनते हैं, ज्ञान गोल चौकोर तिकोना हो जाता है। आकार का मतलब क्या? आकार का मतलब है उसका निर्णय, भेद करके जानना। देखिए अगर आकार का शब्द हम ये गोल चौकोर त्रिकोण यही लें तो स्पर्श का ज्ञान होता है कि नहीं? हवा का ज्ञान होगा, ठंडी हवा का, तो क्या आकार बनेगा? ठंडी हवा का क्या आकार? अगर आकार का शब्द का अर्थ हम ये लें ना, आकार बन रहे हैं, तो हमें रस का ज्ञान होता है, ज्ञानोपयोग साकार है, तो हमको मीठे रस का क्या आकार बनेगा? गोल गोल। रसगुल्ला गोल होता है इसलिए गोल बनेगा, तो चीनी कैसी होती है? इसलिए आकार का अर्थ जो शेप हम लेते हैं, साकार का अर्थ वो नहीं है। साकार का अर्थ है कि ज्ञान है वो भेद करके जानता है, निर्णय करके जानता है। और दर्शन है वो ऐसा कोई भेद निर्णय उसमें नहीं है, वही उसका अर्थ है निराकार, और भेद करके जानना वो अर्थ है साकार। तो ये साकार ज्ञानोपयोग में जो इससे जीव है उसको एक प्रथमोक्षम सम्यक होगा। इसके अलावा ये तो गाथा में दिया है, इसके अलावा उस जीव को क्या होना चाहिए? भव्य होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस तो हैं, लेकिन यदि वो उसका स्वभाव पारिणामिक भाव से वो जीव अभव्य है तो प्रथमोक्षम सम्यक प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए भव्य होना चाहिए। ये कंडीशंस लिखने के लिए नहीं, खाली अपन को अपने को चेक करना है। देखो कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना, कहीं कोई टीवी में कुछ आ रहा हो, सीरियल चल रहा हो या और कोई बात चल रही हो, तो अपन है ना वो जो कैरेक्टर होता है उसमें अपने आप को इमेज करते हैं कि ये सब तो ऐसा मैं, ऐसा मैं, ऐसा मैं। तो यहाँ ये जो चल रही है, यहाँ इसमें अपन अपने आप को इमेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये चतुर्गति मिच्छो, सन्नी, पुन्नो, गब्भज, विशुद्ध, सागारो, ये सब अपन है कि नहीं है? अब जो अगली बात चली है ये क्या है? भव्य। हम भव्य है कि नहीं है? क्या मालूम है? पक्का विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है तो है, और शंका है तो शंका नहीं होनी चाहिए। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि निश्चिता निश्चितं स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण
अभाजनम। तो हम लोग निश्चित रूप से भव्य हैं। इसकी करणाम योग से भी इसकी यानी बहुत सिद्धि होती है कि हम सब भव्य हैं। ऐसा खाली कहने के लिए नहीं, क्योंकि अभव्यों की संख्या बहुत कम है और भव्यों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो अभव्य तो बहुत थोड़े से हैं और फिर हम जैसे जीव भव्य नहीं होंगे तो फिर कौन होगा। इसलिए हम सब निश्चित रूप से भव्य हैं। तो भव्य है और फिर है शुभ लेशा में स्थित होना चाहिए। लेशाएं 6 होती हैं। कृष्ण, ये 6 लेशाएं हैं। इनमें से कृष्ण, नील, कपोत ये तो है अशुभ लेशाएं और पीत, पद्म और शुक्ल ये है शुभ लेशाएं। तो शुभ लेशा यानी कोई विशुद्ध परिणाम सहित है तो शुभ लेशा में स्थित जीव होना चाहिए। और फिर सबसे लास्ट बात, यहाँ तक तो अपन पहुंच गए। भव्य भी है, शुभ लेशा में स्थित है, विशुद्ध परिणामी है, संगी है, पर्याप्त है, चातुर्गति में से मनुष्य गति में है, मिथ्यादृष्टि है। ये सब अपनी बात यहाँ तक पूरी हो गई। लेकिन सम्यक दर्शन कब होगा? जागृत होना चाहिए। नींदों में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। कोई सो तो नहीं रहा यहाँ पे? यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला है तो सब जगे हुए हैं कि नहीं जगे हुए हैं? सब ठंडे ठंडे से दिख रहे हैं। सम्यक दर्शन मिलने वाला है। अभी तो बोल रहे थे कैसे एक को पकड़ के पहुंचा दें लोग मोक्ष में और फिर सब इतने ठंडे ठंडे। यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्ति की अपनी पात्रता की बात चल रही है। तो ये पात्रता है, ये सारी कंडीशंस होने वाला जीव वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है। जागृत दशा में सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, नींदों में सोते सोते सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अच्छी तरह से कमर कस के तैयार हो जाएं कि अब हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो सम्यक दर्शन जब हमको प्राप्त होना है उससे पहले इसके बाद एक और कंडीशन इसमें है कि उस जीव का जो संसार परिभ्रमण का काल है, संसार में घूमने का काल है, वो अर्ध कुद्गल परावर्तन से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्ध कुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर ही उसका संसार परिभ्रमण का काल बचना चाहिए। तब वो जीव प्रथमोक्षम सम्यक्त के को प्राप्त करने के योग्य होता है। ये प्रथमोक्षम सम्यक्त की प्राप्ति की योग्यताएं हैं। अब ये जो प्रथमोक्षम सम्यक्त प्राप्त करने वाला जीव है उसको अंतिम कंडीशन क्या है कि 5 लब्धियों पूर्वक, पंच लब्धि पूर्वक ये सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। एक एक कंडीशन अपन ने पार कर ली, आगे आगे बढ़ गए, जागृत भी है और हमारा संसार अर्धकुद्गल परावर्तन से अधिक भी नहीं है। तो फिर अब सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, क्या हो जाएगा क्या कि ये पंच लब्धियां जिस जीव को होंगी, पंच लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। यानी जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो रहा है पंच लब्धि के लिए हमको अलग से कहीं लब्धि करने जाना नहीं है। ये सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया होती है। काम सब अपना अपने आप होता है। टोडरमल साहब ने लिखा है इसमें जीव का उद्यम क्या है? जीव का उद्यम तो केवल तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करना, जीव का काम तो केवल इतना ही है। तो हम जो ये स्वाध्याय कर रहे हैं, ये हम तत्व निर्णय का पुरुषार्थ कर रहे हैं, यही हमारा काम तो यही है। लेकिन जब हम ये काम कर रहे हैं तो उधर कर्मों में क्या होता है? कौन बलवान है? जीव बलवान है कि कर्म बलवान है? जीव पक्का बोल रहे हैं ऐसे। कभी कभी तो ऐसा गाते हैं कि ये कर्म हमारे को पैर बांधी, क्या बोलते हैं भव विकट वन में कर्म मेरी ज्ञान धन में लोभ। वहां तो हम कहते हैं वो कर्म ने हर लिया हमारा ज्ञान धन। कौन बलवान है? आप बलवान होते तो हरने देते क्या? लेकिन अभी हम यहाँ देखेंगे ये जो 5 लब्धियों की चर्चा होगी, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। हो सकता है आप लोगों को किसी को ऐसा लगे कि चल क्या रहा है, ये क्या चल रहा है, क्या पढ़ाने लग गए, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है। लेकिन जब ये चर्चा पूरी होगी, आप लोगों को काम है, लास्ट क्लास में अपन ये काम करेंगे कि ये जो चर्चा पूरी चलेगी, 4 क्लास अपनी चलेगी, उस चर्चा से लाभ क्या हुआ, क्योंकि आपको मुझे लाभ बताने पड़ेंगे कि आप लोगों को कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो आप लोग इस दिमाग से सुनना
कि हमको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी तो आपको लगा होगा पता नहीं क्या लाभ हुआ है। ज्ञान बढ़ाना, अभी कहा था यहाँ तो पहले ही भरा है बहुत। ये ज्ञान का परिग्रह इकट्ठा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। ज्ञान की अधिकता नहीं चाहिए, ज्ञान की निर्मलता चाहिए, ज्ञान की सूक्ष्मता चाहिए। और जब हम ये पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो हमारा ज्ञान निर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विशुद्धि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये हमको देखना है। तो अभी हो सकता है थोड़ा आपको ऐसा लगे, लेकिन हमको बाद में दिखेगा कि जब हम अपना स्वरूप का निर्णय करने में लगे हैं तो कर्मों के कैसे छक्के छूटते हैं, कर्मों में कैसे उथल पुथल हो जाती है, ये हमको इससे समझ में आएगा और बहुत आनंद आता है। लेकिन समझ में आता है ना कि कैसे कर्म भाग रहे हैं। अभी जो कहा था ना दीदी ने कि समय सार हाथ में लेते हैं तो मिथ्यात्व डरता है कि ये समय सार के हाथ में आ गया, और वास्तव में डरता है। और कैसे डरता है, अकेला मिथ्यात्व नहीं, आठवें कर्म वो किस प्रकार से डरते हैं, कैसे वो कांपते हैं और कैसे वो भागते हैं एंट्री करते ही, वो सारी चीजें अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगी। 11:30 तक लेना, 11:15 तो फिर हो गया 11:15। चलिए एक दो पंक्ति अपन यहाँ से पढ़ते हैं मोक्षा प्रकाशक के आधार पे। पेज नंबर 261 है मोक्षा प्रकाशक में, और सम्यक संकल्प का प्रकरण है पंचलब्धियों का स्वरूप, ये यहाँ पर दिया है। क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोगिक, करण, ये 5 लब्धियां हैं। ये 5 लब्धियों के नाम हैं क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोगिक और करण। लब्धि किसे कहते हैं, लब्धि की चर्चा कर रहे हैं ना, तो लब्धि किसे कहते हैं, लब्धि का मतलब है प्राप्ति। तो हम लोग सामान्य रूप से कहते हैं कि क्षयोक्षम लब्धि तो अपने को है ही, क्षयोक्षम तो प्राप्त हो ही गया है, लेकिन यहाँ लब्धि मतलब प्राप्ति। तो यहाँ कौन से क्षयोक्षम की प्राप्ति, यहाँ क्षयोक्षम लब्धि किसे कहना, केवल क्षयोक्षम हो जाना वो क्षयोक्षम लब्धि नहीं है। ये जो प्राप्ति हो रही है ना, जो लब्धि, देखिए टोटल लब्धियों का काल, टाइम पीरियड कितनी देर के लिए होती है, अंतर्मुक्त। तो हम जो समझ रहे हैं कि हमको क्षयोक्षम तो है ही, तो क्षयोक्षम लब्धि तो है ही, तो हमको जन्म से लेकर अभी तक चली रही है क्षयोक्षम लब्धि, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो पंचलब्धियों का प्रकरण है, ये किस प्रकरण में आया है, ये सम्यक सन्मुख। और सम्यक सन्मुख का मतलब अभी अपन ने क्या किया था कि ऐसे आंगन में खड़ा है बाहर, वहाँ सीढ़ियों के पास, और बस एक कदम चढ़ना है, अंदर मंदिर में एंट्री। तो ये सम्यक रूपी मंदिर में जो प्रवेश करने ही वाला है उसको ये 5 लब्धियों की प्राप्ति होती है। तो ये 5 लब्धियां, लब्धि मतलब है प्राप्ति, ये 5 विशेष बातों की प्राप्ति जिन जीवों को हो तो वो कहलाती है लब्धियां। 5 लब्धि और भी अन्यत्र भी दूसरी जगह आती हैं क्षयोक्षमिक लब्धियों के अंतर्गत। जो भाव पढ़ते हैं अपन पंच भाव, तो क्षयोक्षमिक भाव के भेदों में दान, लाभ, भोग, वहाँ भी पंच लब्धियां कहलाती है। वहाँ ये उन लब्धियों की बात नहीं है। ये क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोगिक और करण, 5 लब्धियां हैं। तो क्षयोक्षम लब्धि किसे कहते हैं, यहाँ मोक्षा प्रकाशक में टोडरमल साहब ने बहुत अच्छी क्षयोक्षम लब्धि की आध्यात्मिक परिभाषा लिखी है। यद्यपि उनको लब्धिसार आदि ग्रंथों का पूरा टीका इन्होंने की है, पूरा नॉलेज सार आगे उन्होंने उस आधार पे किया है, कर्णानुयोग के आधार पे वर्णन, लेकिन वो कर्णानुयोग का जो वर्णन कर्मों का किया है वो भी बहुत आध्यात्मिक, और यहाँ जो परिभाषा दी है वो भी बहुत आध्यात्मिक और इतनी सरल और एकदम छोटी सी। क्या परिभाषा है, वहाँ जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा ज्ञानावर्णादि कर्मों का क्षयोक्षम हो। किसे कहते हैं क्षयोक्षम लब्धि,
जिसके होने पर, या इधर से चलिए, ऐसा ज्ञानावर्णादि कर्मों का क्षयोक्षम जिसके होने पर तत्व विचार हो सके उसे क्षयोक्षम लब्धि कहते हैं। वो जो क्विज होगी ना उसमें ये भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, सब ख्याल में है ना आप लोगों को? तो आप लोगों को बोलना है, लिखना है, नहीं लिखना है, याद रखना है। क्षयोक्षम लब्धि किसे कहते हैं? ज्ञानावर्णादि कर्मों का ऐसा क्षयोक्षम कि जिसके होने पर तत्व विचार हो सके उसे कहते हैं क्षयोक्षम लब्धि। ज्ञानावर्णादि कर्मों का ऐसा क्षयोक्षम, यानी कि क्षयोक्षम तो है, क्षयोक्षम तो बहुत है। क्षयोक्षम किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन अपन दोपहर में देखेंगे, दोपहर की क्लास में। तो हमको क्षयोक्षम तो, क्षयोक्षम का मतलब अभी सामान्य भाषा में समझ लें कि ज्ञान, इतना ज्ञान तो अपने को है कि हमको बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन क्षयोक्षम लब्धि किसे कहना है? ऐसा ज्ञान, इस तरह का ज्ञान कि जिसमें हम तत्व विचार कर सके। ज्ञान तो बहुत है, अभी जो बात अपन ने की थी ना, ज्ञान तो बहुत है, पढ़ते बहुत है, सुनते बहुत है, लेकिन क्षयोक्षम लब्धि हो रही है क्या? कि तत्व विचार करते हैं तो क्षयोक्षम लब्धि कहलाएगी। लेकिन यदि विचार नहीं करते हैं तो वो खाली क्षयोक्षम ही क्षयोक्षम है, वो क्षयोक्षम लब्धि नहीं कहलाएगी। तो ज्ञानावर्णादि कर्मों का ऐसा क्षयोक्षम कि जिसके होने पर हम तत्व विचार कर सकें उसे क्षयोक्षम लब्धि कहते हैं। अभी क्षयोक्षम किसे कहते हैं वो परिभाषा भी यहाँ दी है। और क्षयोक्षम लब्धि में जब ये ज्ञानावर्णादि, जब हम तत्व विचार करते हैं तो ज्ञानावर्णादि कर्मों में कैसा क्षयोक्षम होता है, उसमें क्या होता है, उसकी भी थोड़ी सी पिक्चर मतलब वो क्या चलता है वो अपन थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर हो सके, यहाँ बोर्ड तो नहीं हो पाएगा ना, बोर्ड का अरेंजमेंट अगर हो पाए तो वो देख लीजिएगा, नहीं तो वैसे ही फिर अपन करेंगे। तो ये सब पंचलब्धियों का स्वरूप अभी हम समझेंगे। और ये पंचलब्धियों पूर्वक जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो ऐसी लब्धियां हमारे जीवन में प्रकट हों और प्रकट होकर शीघ्र ही हम जो अपना सम्यक दर्शन प्राप्ति का जो उद्देश्य है, सुखी होने का, सम्यक दर्शन तो शब्द ऐसा लगता है भारी सा, उद्देश्य क्या है हमारा? सम्यक दर्शन सुनते ऐसा लगता है बड़ी भारी कठिन चीज है, अपने को नहीं चाहिए, मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं। तो हम सुखी होना चाहते हैं और ये जिसकी चर्चा में ही हमको आनंद आएगा, आनंद आ रहा है, थोड़ी सी शांति लग रही है, तो वास्तव में वो तत्व अद्भुत कैसा होगा वो सब हम देखेंगे और उस तत्व की प्राप्ति हमको हो, इसी भावना से की बात है। હવે 15 મિનિટ માટે આપણે સત્કાર સમારોહ રહેશે। ખરેખર અમારી ધારણા હતી કે ફર્સ્ટ ડે છે તો બધા લેટ આવશે અને